नारायण। दश महाविद्या श्रृंखला के अंतर्गत हमने दश महाविद्या से संबंधित अनेक तथ्यों को आप लोगों के समक्ष रखा, जिसमें हमने मुख्य रूप से दश महाविद्याओं की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला। उसी के साथ हमने दश महाविद्याओं के भैरव और यक्षिणियों के विषय में आपको बताया और विद्या और मंत्र में क्या भेद है वह भी बताया। महाविद्याओं के संख्या भेद बताए, महाविद्याओं के मंत्रों की जो संख्याएं हैं, माने बहुत कोटि अरबों खरबों जो संख्याएं बताई गई हैं शास्त्रों में, उनका भी परिचय आपको दिया। दश महाविद्याओं में अभेद आपको बताया गया। दश महाविद्याओं के सौम्य और उग्रतम रूप के विषय में भी चर्चा हुई। विभिन्न रात्रियों के विषय में चर्चा हुई। दश महाविद्याओं की जयंतियों के विषय में चर्चा हुई। दश अवतारों के साथ उनका क्या संबंध है, इस विषय में चर्चा हुई। दश महाविद्या के जो सपर्या प्रयोग हैं, उन पर भी एक सूक्ष्म व्याख्यान हमने आपके साथ में साझा किया। श्रीकुल कालीकुल की 16 नित्य और 9 नाथों के नाम से हमने आपको परिचित इस श्रृंखला के अंतर्गत कराया। दश महाविद्या साधना से संबंधित जो साहित्य है, उसका भी हमने आपको एक संक्षिप्त चलचित्र के माध्यम से परिचय कराया। दश महाविद्याओं की मानव शरीर में क्या स्थिति है, जो भी यह एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है विद्वानों के द्वारा, उससे भी आपका परिचय कराया। और क्या कोई व्यक्ति दश महाविद्याओं की साधना कर सकता है, एक ही व्यक्ति, तो इस विषय में भी हमारा जो एक वीडियो था उससे हमने आपको परिचित कराया। अब कुछ विषय ऐसे हैं जो हम इस वीडियो में माने सम्मिलित करेंगे और आज इस श्रृंखला का उपसंहार हम कर रहे हैं। कारण यह है कि दश महाविद्याओं का विषय बहुत विस्तृत है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी थी, हम और भी इसमें सम्मिलित कर सकते थे। जैसे दश बटुक हैं, दश गणपति हैं, वीर भाव है, दिव्य भाव है, पशु भाव है, इन पर बहुत विस्तार पूर्वक व्याख्यान दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इन 3 भावों के आधार पर जो पंचपान हैं, पंचपान में महादिव्यपान, दिव्यपान, वीरपान, पशुपान, महापशुपान, इस पर भी काफ़ी लंबा व्याख्यान हो सकता है। इसके अतिरिक्त इनकी पूजा पद्धति, जैसे जो महाविद्या हैं, इन महाविद्याओं का जो दक्षिण क्रम और वाम क्रम है, उनमें किन किन द्रव्यों का प्रयोग होता है। भगवती के बहिर्याग में जो पात्रा साधन किया जाता है, तो किस भगवती की साधना में कितने पात्रों की व्यवस्था होती है, पात्रों में कैसा द्रव्य लिया जाता है। प्रयोग के आधार पर भी विशेषार्घ्य की जो माने योजना है वह होती है, और प्रयोग से संबंधित द्रव्य आदि बहुत विस्तार है। तो वो सब चीज़ें दीक्षित लोग ही जाने और अपनी परंपरा में जाने तो उचित है। ठीक, वह मनोरंजन का विषय नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से हम श्रृंखला में सिर्फ सैद्धांतिक बातों को ही रख रहे हैं जो शास्त्रों में दी गई हैं। जो गोपनीय गूढ़ विषय दश महाविद्याओं से संबंधित हैं, उसके विषय में हमारा मत यही है कि अपने माने मन पर संयम रखते हुए विधिवत किसी विशेष परंपरा से जुड़ करके साधना करें और उस साधना के अंतर्गत इन सभी रहस्यों को जानें, अंतर्याग को जानें विशेष रूप से। क्योंकि अंतर्याग से ही परम गति की प्राप्ति होती है, बहिर्याग से लौकिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो वो सब साधकों को हमारा यह एक सुझाव है, यह समझना चाहिए। तो कुछ 2-3 यहाँ हम मुख्य विषय और सम्मिलित कर रहे हैं। एक बात हम आपसे यहाँ कहेंगे कि दश महाविद्याओं को जो श्रीकुल और कालीकुल में विभक्त करते हैं, उसमें श्रीकुल के अंतर्गत और कालीकुल के अंतर्गत कौन कौन सी विद्याएं परिगणित हैं, इस पर हम एक टिप्पणी करना चाहते हैं सूक्ष्म, ताकि आप लोग जो है भ्रमित ना हो। काली, तारा, छिन्नमस्ता, यह 3 जो शक्तियां हैं, ये कालीकुल के अंतर्गत परिगणित हैं। कुछ विद्वान या कुछ साधक काली, तारा और धूमावती, इन 3 को कालीकुल के अंतर्गत मानते हैं। तो ऐसा तो माने प्रमाण मिलता है शक्ति संगम तंत्र में कि सभी विद्याएं एक ही हैं, परंतु किसी संप्रदाय में काली, तारा, छिन्नमस्ता को कालीकुल में माना है, कुछ लोगों ने काली, तारा, धूमावती को माना है। तो जो साधक जिस संप्रदाय का अनुसरण करते हैं, उसके अनुसार ही वह इन शक्तियों की स्थिति कुल के अंतर्गत या अपने कुल के अंतर्गत माने। ठीक, तो इसको लेकर के किसी भी प्रकार का मन में संशय ना रखें। जैसे आपकी परंपरा में बताया गया है, वैसा ही आप अनुसरण करें। अब दश महाविद्याओं की पूजा अवधि के विषय में हम कुछ कथन करना चाहते हैं। शक्ति संगम तंत्र के छिन्नमस्ता खंड के अंतर्गत यह ख्यापित किया गया है
कि इन 10 महाविद्याओं में कौन सी विद्याएं वाम और दक्षिण दोनों मार्गों के द्वारा उपासित हैं और कौन सी विद्या केवल केवल वाम मार्ग से उपासित है और कौन सी विद्या केवल दक्षिण मार्ग से उपासित है। तो इस विषय में हम शक्ति संगम तंत्र के छिन्ना खंड के छठे पटल का 79 से 82वां श्लोक का पाठ करके आपको स्पष्ट करते हैं। वहां कहा गया है, वाम दक्षिण मार्गो ही काली तारा विधौ स्मृतः छिन्ना विधौ वाम मार्गे बगला वाम दक्षगा सुंदरी वाम दिव्याश्च दक्ष मार्गेऽपि संस्थिता बाला विद्या दक्ष मार्गे मातंगी वाम दक्षिणा कमला भुवना लक्ष्मीर्धूमा दक्षिण मार्गगा सुमुखी वाम संतुष्टा बटुको वाम दक्षिणे भैरवा वाम योगस्था बगला वाम दक्षिणा। तो संक्षेप में अर्थ यह है कि काली तारा बगला षोडशी मातंगी और बटुक, इनकी साधना वाम मार्ग से भी हो सकती है और दक्षिण मार्ग से भी, माने वामाचार से भी ये उपासित हैं और दक्षिणाचार से भी ये उपासित हैं। जो छिन्न मस्ता हैं और बटुक के अतिरिक्त जो भैरव के स्वरूप हैं वह, और जो सुमुखी विद्या है, ये 3 देवता केवल वाम मार्ग से ही पूजित हैं या उपासित हैं। और जो भगवती त्रिपुर भैरवी जिनको बाला कहते हैं वह केवल दक्षिण मार्ग से उपासित हैं, कमलात्मिका दक्षिण मार्ग से उपासित हैं, भुवनेश्वरी दक्षिण मार्ग से और धूमावती भी दक्षिण मार्ग से उपासित शक्ति संगम तंत्र में कही गई हैं। ऐसा इसके अतिरिक्त रुद्रयामल तंत्र में ऐसा भी निर्देश किया गया है कि जो 10 महाविद्याओं की साधना है वह सभी युगों में, माने चारों युगों में, जो माने कृत युग है, त्रेता युग है, द्वापर है, कलयुग है, इन चारों युगों में पूर्ण फलदायी होती हैं। तो इस विषय में रुद्रयामल तंत्र के 49वें पटल का 49 और 50वां श्लोक प्रमाण है। तो रुद्रयामल में कहा गया है, द्राम द्रीम 10 महाविद्याः पंचतत्व प्रकाशिकाः सर्वसिद्धि प्रदानाथ पूजयन्ति महीतले सत्य त्रेता द्वापरेश्च कलौ पूर्ण फल प्रदाः। माने ये जो 10 महाविद्याएं हैं ये चारों युगों में पूर्ण फल को देने वाली हैं। इसके अतिरिक्त शक्ति संगम तंत्र में इस विषय में विशेष व्याख्यान मिलता है। आगम रहस्य में भी उसका उल्लेख किया गया है कि किस विद्या की योजना किस युग में की गई है, किस कार्य के लिए किस विद्या का आलंबन लेना चाहिए, यह सब शक्ति संगम तंत्र में विस्तार पूर्वक दिया गया है। और कलौ काली कलौ काली कलौ काली कलौ काली ऐसे करके वहाँ एक बहुत विशेष रूप से काली भगवती पर कलयुग में, माने काली भगवती की कलयुग में उपासना करनी चाहिए, इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। यद्यपि वहाँ अन्य विद्याओं की उपासना का कोई माने बाध नहीं किया गया कलयुग में, परंतु काली की साधना पर बल अधिक दिया गया है, ऐसा हम कह रहे हैं। अब 10 महाविद्याओं की स्थिति कामरूप पर्वत पर क्या है, इस विषय में महाभागवत उपपुराण का 77वां अध्याय प्रमाण है। तो वहां ऐसा निर्देश मिलता है, महाभागवत उपपुराण के 77वें अध्याय के अंतर्गत, कामाख्या कालिका देवी स्वयं आद्या सनातनी तस्याः पार्श्वे स्थिताश्चान्या नव विद्या महामते सर्व विद्यात्मिका काली कामाख्या रूपिणी यतः। माने वहां कामाख्या को साक्षात काली का ही स्वरूप बताया है महाभागवत उपपुराण में, और उनके चारों ओर जो अन्य 9 विद्याएं हैं उनकी स्थिति बताई है कामरूप पर्वत पर, माने कामाख्या तीर्थ के अंतर्गत। कहते हैं, बामे तारा भगवती दक्षिणे भुवनेश्वरी अग्नौतु षोडशी विद्या नैऋत्यां भैरवी स्वयं वायव्यां छिन्नमस्ताश्च पृष्ठतो बगलामुखी ऐशान्यां सुंदरी विद्या चोर्ध्वं मातंगनायिका याम्यां धूमावती विद्या महापीठस्य नारद अधस्तात भगवान रुद्रो भस्माचलमय स्वयं। तो उसका अर्थ यह है कि जो भगवती कामाख्या है, माने महाभागवत पुराण में कामाख्या को कालिका ही स्वरूप माना है, तो जो भगवती कामाख्या हैं उनके पृष्ठ भाग में बगलामुखी हैं, उनके उत्तर भाग में तारा हैं, उनके दक्षिण भाग में भुवनेश्वरी और धूमावती हैं, उनके ईशान कोण में कमलात्मिका अर्थात सुंदरी हैं, आग्नेय कोण में षोडशी हैं, वायव्य कोण में छिन्नमस्ता हैं, नैऋत्य कोण में भैरवी हैं, ऊर्ध्व में मातंगी और अधः में भगवान रुद्र स्थित हैं। परंतु ध्यातव्य ऐसा यह है कि प्राकृत में इससे भिन्न विन्यास हमें कामरूप पर्वत पर देखने को मिलता है, परंतु शास्त्र में ऐसा उल्लिखित है, जो यहाँ दिशा विन्यास दिया है, यदि उस दिशा विन्यास को कामरूप पर्वत पर माने
देखा जाए तो वैसा कुछ विन्यास प्राकृत में दिखाई नहीं देता, उसका रहस्य समझने की आवश्यकता है। तो हमने दश महाविद्या से संबंधित जो और कुछ विषय हमें लगे आपके साथ साझा करना चाहिए, वो इस चलचित्र के माध्यम से किए। इसके अतिरिक्त और भी जैसा हमने पहले बोला, बहुत विषय ऐसे हैं कि जिनको माने बताया जा सकता है, परंतु श्रृंखला को हम यहीं विराम दे रहे हैं। कालांतर में कभी संयोग सधेगा, तो इसी धारा में कुछ नए तथ्यों को आप लोगों के समक्ष रखेंगे। नमो नारायण। हरि ओम।